हेलो दोस्तों, एमएससीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रस, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, रस की परिभाषा क्या होती है और रस को सबसे पहले रस को किसने दिया। ठीक है, और काव्य की आत्मा क्या होती है और भरत मुनि के अनुसार कितने रस होते हैं, अन्य आचार्य के अनुसार रस कितने होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे रस क्या होता है। तो देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद। ठीक है, जो एक होता है साहित्यिक आनंद होता है। कौन सा आनंद, साहित्यिक आनंद। ठीक है, आप देखेंगे रस की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, काव्य को सुनकर तथा पढ़कर जो हृदय में आत्म अनुभूति, इसका मतलब होता है कि जो आनंद हमको क्या होता है, प्रदान होता है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रस के बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने रस के बारे में बताया। इन्हें आप जनक या प्रेरणा कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए काव्य की आत्मा क्या होती है, रस होती है। ठीक है, काव्य की आत्मा क्या होती है, रस होती है। अब भरत मुनि के अनुसार रस के बारे में देखिए। भरत मुनि के अनुसार कितने रस होते हैं, 8 होते हैं। कितने रस होते हैं, 8। उन सब का नाम हम एक एक करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इन्होंने किस रस को दिया। तो है उनका है पहला रस श्रृंगार रस। क्या है, श्रृंगार रस। ठीक है, दूसरा है आपका करुण रस। ठीक है, तीसरा है आपका हास्य रस। हास्य रस। चौथा आपका है वीर रस। ठीक है, पांचवा है आपका रौद्र रस। रौद्र रस। छठवां है आपका भयानक रस। सातवां है विभत्स रस। और आठवां है आपका अद्भुत। ठीक है, ये भरत मुनि के अनुसार दिया गया। आपको हम बताएंगे कि नवा रस क्या होता है। ठीक है, नवा रस क्या है और किसने दिया है। ठीक है, तो देखिए पहले इनका स्थायी भाव भी समझ लेते हैं। ये हो गया आपका रस और इसका स्थायी भाव भी समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि परीक्षा कभी कभी अस्थायी भाव भी पूछ देता है, अस्थायी भाव। ठीक है, अस्थायी भाव के बारे में बताएंगे अभी। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, रति। रति का अर्थ होता है प्रेम। ठीक है, जिसमें नायक नायिका का प्रेम होता है, वो नहीं कहते हैं ना। करुण रस का मतलब क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक। इसका अस्थायी भाव क्या होता है, शोक। हास्य रस का मतलब होता है हास। ठीक है, जैसे आपको कोई कविता पढ़कर या कहानी पढ़कर जो आनंद उत्पन्न होता है। वीर रस। वीर रस का होता है उत्साह। जैसे आप लोग कहानी एक तो कविता सुने होंगे, खूब लड़ी थी मर्दानी और तू झांसी वाली रानी थी। तो उसमें आपको देखने पढ़ने से क्या होता है, उत्साह जागृत होता है। तो उसमें क्या होता है, वीर रस होता है। ठीक है, अगला आपका रौद्र रस। क्या होता है, क्रोध। ठीक है, जिस कविता को पढ़कर आपके मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं, क्रोध। अगला होता है आपका भय। ठीक है, जैसे आपने किसी सर्प को देख लिया है तो आपके मन में कौन सा रस हो जाएगा, तो मन में आपको भय हो जाएगा, यानी भयानक रस। ठीक है, विभत्स का अर्थ होता है जुगुप्सा। क्या होता है, जुगुप्सा। ठीक है, जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है, घृणा। क्या होता है, घृणा। ठीक है, अगला होता है आपका अद्भुत रस। ठीक है, इसका अर्थ होता है आश्चर्य, या फिर आप कह सकते हैं विस्मय। क्या कह सकते हैं, विस्मय। ठीक है, इसका ये भी नाम है विस्मय। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि नौवा रस कौन सा और किसने दिया है। ठीक है, तो नौवा रस देखिए आपका होता है शांत रस। नौवा रस क्या होता है, शांत। इसको हम कौन सा रस बोलेंगे, नौवा रस। नौवा रस। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद। ठीक है, और इसको दिए थे आचार्य उद्भट। ठीक है, आचार्य उद्भट ने दिया था। ठीक है, अगला है आपका 10वां रस, जिसका नाम है वात्सल्य। ठीक है, इसका स्थायी भाव होता है, देखिए इसका स्थायी भाव क्या होता है, वात्सल्य भी होता है और रति भी होता है। वात्सल्य भी होता है और रति, वात्सल्य रति कर लीजिए। ठीक है, और इसको देने वाले थे कौन, विश्वनाथ। कौन देने थे, विश्वनाथ जी, आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, अगला आपका है 11वां रस, जिसका नाम है भक्ति रस। ठीक है, अब देखिए वात्सल्य का मतलब क्या होता है, पहले समझ लीजिए इसको, फिर भक्ति रस समझेंगे। ठीक है, वात्सल्य का मतलब होता है एक माता अपने पुत्र से, है ना, उसमें इस प्रेम को दिखाया गया। जैसे मान लीजिए
भगवान कृष्ण खेल रहे थे आंगन में, तो उनके प्रति माँ का प्रेम दिखाया गया, तो उसमें होता है वात्सल्य रस। ठीक है, ये श्रृंगार रस अलग होता है, इसमें पति पत्नी और नायक नायिका का पारस्परिक संबंध होता है, और इसमें क्या होता है मतलब पुत्र और माता का होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे होता है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव होता है भगवत, भगवद। ठीक है, भगवत विषयक, क्या होता है भगवत विषयक, या फिर क्या कर सकते हैं अनुराग, क्या कर सकते हैं अनुराग, अनुराग का अर्थ भी प्रेम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है भगवान के प्रति भक्त का प्रेम होता है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे रसों का राजा क्या होता है। रसों का राजा, रसों का राजा किस रस को कहते हैं, रसों का राजा, तो रसों का राजा श्रृंगार रस को कहते हैं। किसको कहते हैं, श्रृंगार रस को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रस के अंग कितने होते हैं, इसको भी हम लोग जान लेंगे। देखिए रस के अंग, रस के अंग, तो रस के 4 अंग होते हैं। देखिए प्रकार अलग होता है, रस के अंग अलग होते हैं। तो पहला होता है आपका विभाव, ठीक है विभाव, दूसरा होता है आपका अनुभाव, तीसरा होता है आपका संचारी भाव, इसको एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है बेविचारी भाव, बेविचारी भाव। ठीक है, और चौथा होता है आपका अस्थाई भाव, क्या होता है अस्थाई भाव। ठीक है, तो देखिए रस के कितने अंग होंगे 4। अगर पूछेगा भरत मुनि के अनुसार तो रस के कितने अंग होते हैं 3 होते हैं, 3 अंग होते हैं किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार। अंग कितने, रस कितने होते हैं 3, लेकिन ऐसे रस के अंग कितने होते हैं 4। अब पेपर में आएगा तो अगर भरत मुनि के अनुसार आएगा तो आप 3 मारेंगे। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो 4 मारेंगे। कितने मारेंगे, 4 मारेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए विभाव कितने होते हैं, तो विभाव 2 होता है। ठीक है, आलम्बन आश्रय। और अनुभाव कितने होते हैं, अनुभाव की संख्या कितनी होती है 4। और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है 33 होता है। कितने होता है 33। ठीक है, और अस्थाई भाव कितने होते हैं 9। ठीक है, यदि आपसे पूछेगा, ध्यान से देखिए, अगर भरत मुनि के अनुसार पूछेगा तो भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं 8। ठीक है, और आपसे पूछेगा जैसे आपके अनुसार तो 9 होते हैं। ठीक है, अगर कुल पूछता है तो 11 होते हैं। कुल रस कितने होते हैं 11 होते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से तरह समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।